हम लोग कर रहे हैं डुमरांव में। दरअसल कुछ विकास योजनाओं को लेकर समाज में भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं, मैं उसको स्पष्ट करने के लिए आज आपके बीच में आया। पिछले दिनों जैसा कि मैंने आपको सबको सूचित किया था प्रेस के माध्यम से भी और अपने सोशल हैंडल के माध्यम से कि डुमरांव विधानसभा में बक्सर जिला में सबसे ज्यादा 114 सड़कों की स्वीकृति हुई है ग्रामीण कार्य विभाग से सड़कों के उन्नयन के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए, जिसके लिए 189 करोड़ रुपए हम लोगों को मिले हैं। एक तो लंबे समय के मेहनत और संघर्ष के बाद हम इन तमाम कार्यों की स्वीकृति दिला पाए, जिसमें बहुत जरूरी सड़कें थी जो बहुत खराब हो चुकी थी और जिसके लिए लगातार हम लोग आलोचनाएं झेल रहे थे। लेकिन उसमें आप भी जानते हैं कि एमएलए का जो अपना फंड होता है वो महज 4 करोड़ रुपया होता है। अगर उसको आप पूरे क्षेत्र में बांट भी दें तो लगभग 213, 14, 15 गांव होगा। अगर उसमें आप डिवाइड करिएगा तो एक गांव पे 1 लाख या 1.5 लाख रुपया बचेगा। तो ये बहुत ज्यादा उसे सड़कें नहीं बन सकती है, ज्यादा विकास नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग अनुशंसा करते हैं, जो विधायक के पास उसका अधिकार है, ग्रामीण कार्य विभाग में, शहरी समग्र विकास योजना में या अन्य जो पथ निर्माण विभाग है, हम लोग उसकी अनुशंसा करते हैं और सरकार उसकी स्वीकृति देती है। हम लोग लगातार हमने अनुशंसा किया, हमने उन सड़कों के लिए विधानसभा में सवाल उठाया। जैसे मैं कुछ सड़कों के बारे में नाम बता दूं, जैसे भोजपुर में गजरामा वाली सड़क है जो बहुत खराब हो गई है और वहां की जनता के लिए वो एक कह लीजिए कि इज्जत का प्रश्न बना हुआ। तो मेरे लिए भी इज्जत का प्रश्न है, इसलिए मैं लगातार प्रयासरत रहा। अब चौगाई में जाइएगा तो मनपा, नचाप, बेलहरी का सड़क है जो पिछले 30 वर्षों से नहीं बना। एमएलए तो मैं 5 वर्षों से हूँ, पिछले 30 वर्षों से नहीं बना। और यही हाल गजरामा की सड़क का भी है, वो पिछले पता नहीं कितने वर्षों से वो नहीं बना, ये नहीं जानकारी है किसी को। अब आप नावानगर में चले जाइए जो सिकरौल नवानगर से लेकर सिकरौल तक, बराड़ी तक का रोड है, रूपसागर का सड़क है। आप इधर चले आइएगा तो पनियारी टू सनबरसा का सड़क है। ऐसी कई सारी सड़क है, सबका नाम मैं एक सड़क का नाम आपको मैंने चारों दिशाओं का बताया। ऐसी कई सारी सड़कें जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा शहर की जो सड़क बीचों बीच आप देख रहे हैं, NH 120 बन रहा है, लेकिन NH 120 हम ही लोग के अनुशंसा से उसमें जो है बाईपास स्वीकृत हुआ, ये सब जानते हैं। उसका जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया चल रहा है, इसलिए NH 120 जो कि शहरों के गुजरता है, शहर के पहले तक उसका टेंडर है, इसके बाद उसमें बाईपास में जाना है। तो चूंकि शहर छूट गया और लगातार विधानसभा में सवाल उठाने के बावजूद NH 120 का टेंडर आप लोग भी जानिए 7-8 बार कैंसिल हुआ। लेकिन हम लोग लगातार अनवरत प्रयास करते रहे और हम लोगों ने इन तमाम योजनाओं की स्वीकृति दिलाई, सारे सड़कों का, जिनका संख्या 114 है और ये शहर वाली सड़क का, और सब में काम लगने वाला। मैंने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर ठेकेदारों की बैठक की और हमने कहा कि हमारा एक ही काम लक्ष्य है कि बरसात से पहले हमारी सारी सड़कें चलने योग्य बना जाए। आप लोगों को पता है कि इसके लिए नवानगर में मैंने शिलान्यास करने का काम किया और वहां काम शुरू हुआ। चौगाई में मैंने शिलान्यास करने का काम किया और वहां काम शुरू हुआ। आज आप देखिए वो सड़क जो पिछले 30 वर्षों से, जिस पर एक गिट्टी एक ईंट नहीं लगा था, वो सड़क बन करके तैयार होने की स्थिति में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ के एनडीए के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। उनको तो लगा अरे भाई ये तो विधायक, अब विधायक का हम विरोध कैसे करेंगे, ये तो सारा सड़क बनवा रहा है, सबका उद्घाटन कर रहा है, सबका शिलान्यास कर रहा है, पैसा भी पास होगा, करना ही करना है। हमने अनुशंसा किया, अब पेट में दर्द हुआ, लोग चले गए ग्रामीण, वो जो मंत्री हैं ग्रामीण कार्य विभाग अशोक चौधरी जी, क्या अशोक चौधरी बोला कि बताइए विपक्ष का विधायक है माले का, अब वही सब सड़क का शिलान्यास करता जा रहा है, क्रेडिट उसको जा रहा है, तो क्या होगा। उन्होंने क्या किया कि इंजीनियर इन चीफ को फोन करके धमकी दिया कि नहीं होना चाहिए। इंजीनियर इन चीफ ने यहाँ के इंजीनियर को बोला कि विधायक का बोर्ड क्यों लग रहा है, और मेरा बोर्ड यहाँ से उखाड़ करके फेंक दिया। मैं पड़ताल कर रहा था इतने दिनों से, इसलिए मैं चुप था और आप लोगों को विशेष जानकारी नहीं दे रहा था। मैं पड़ताल कर रहा था कि हो कैसे रहा। मैंने इंजीनियर इन चीफ को फोन किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं और वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। मैंने कहा कि देश समाज नियमावली से चलता है, आप नियम दीजिए कि विधायक को अनुशंसा नहीं करना, सड़क के अनुशंसा हम करें, गाली हम सुने। रोज हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमको गालियां दी जाती हैं कि सड़क विधायक जी क्यों नहीं बनवा रहे। मैंने गाली देने के लिए हम है और उद्घाटन करने के लिए हम नहीं है, हम हाँ गाली सुनने के लिए। हाँ ठीक है, हम अपनी आलोचना स्वीकार करते हैं, अगर एमएलए से काम नहीं होता है आप हमें गाली दीजिए, बेशक, हम जिम्मेदारी निभाने के लिए हैं, काम करने के लिए। लेकिन अगर हमने जो काम किया उसका क्रेडिट हम नहीं ले रहे, वो तो जनता ने चुना है ना एक एमएलए को, तो जनता का क्रेडिट है। हमारे बोर्ड को उखाड़ने का मतलब सिर्फ मेरा बोर्ड उखाड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ के 3 लाख जनता का अपमान है, जो जिसने अपना जनप्रतिनिधि चुना और उसको उम्मीद है कि डॉक्टर अजीत हमारा एमएलए है, असेंबली में लड़ रहा है तो एक न एक दिन बनेगा ही, और जब बन रहा है तो आप मेरा बोर्ड उखाड़ रहे हैं। और यहाँ कुछ छुट भैया टाइप के नेता जिनके तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो बिना मतलब का नकल बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे मुझे मतलब नहीं है, मैं उन पर जवाब भी नहीं दूंगा। लेकिन श्रीमान अशोक चौधरी महोदय,
सत्ता हमेशा किसी की रहती नहीं है, ना मेरी ना उनकी, किसी की नहीं। सत्ता तो बदलेगी। इसलिए सत्ता के मद में आकर विपक्षी विधायकों का ये लोग बोल उठवा रहे हैं, और यहाँ का लोग कह रहा है कि क्रेडिट ले रहे हैं। इसलिए मैं सबूत लेके आया, मेरे पास कुछ फुटेज है। ये मुरारी मोहन झा भाजपा के विधायक है, आप देख लीजिए, मैं आप लोगों को दूंगा भी। ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क है, इसका इनके नाम से उद्घाटन है। इनका बोर्ड क्यों नहीं तोड़ा गया? ये किस नियम से लगाए हुए हैं? ना इनका इंजीनियरिंग चीफ तोड़वा रहा है, ना कोई तोड़वा रहा है। मैंने तो कहा, मेरे पास सारे कामों का प्रूफ है। ये है जीवेश कुमार जी, जो आजकल मंत्री हैं। उस समय ये विधायक थे, महागठबंधन की सरकार थी। इसमें लिखा भी है माननीय विधायक से पूर्व मंत्री से पूर्व हो गए थे। 8 सितंबर 24 को ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क का उद्घाटन किया, इनके नाम का है। हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने तो नहीं इनका फोटो खुलवाया। ये देखिए, ये बीजेपी के हैं, उमाकांत सिंह, एमपी का भी नाम है, ग्रामीण कार्य विभाग लिखा हुआ होगा, उनका बोर्ड है। इसके अलावा ये देखिए, ये जयप्रकाश यादव बीजेपी के विधायक हैं, इनका भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये भी उनके हैं, सब है। रत्नेश सदा अभी मंत्री हैं बने हुए, उस समय नहीं होंगे, इनका है। तो भाई साहब, मुख्यमंत्री जी, ये देखिए लेसी सिंह जी, ये भी तो मुख्यमंत्री नहीं है, इनका भी लगा हुआ है। आलोक रंजन ये भी है, इनका भी लगा हुआ। ये सारे लोग, इनका कैसा लगेगा? मेरा नहीं लगेगा। मैं तो अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं, इतना लड़ाई लड़ने, इतना मेहनत संघर्ष करने के बाद भी जो हम लोग दुबराव के लिए ला रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब नहीं लोग आज गजरावा वाला सड़क में काम नहीं लगा, कई सड़क काम नहीं लगा, तो इसका जिम्मेदार एमएलए नहीं है। एमएलए की जिम्मेदारी उसको स्वीकृत कराना होता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा इंजीनियरिंग विभाग बैठा हो, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और नहीं हो रहा है तो उसके जिम्मेदार सरकार है, मुख्यमंत्री है। ग्रामीण कार्य विभाग को नीचा करके और इंजीनियर और ठेकेदारों का मन बढ़ा रहे हैं। तो इंजीनियर और ठेकेदारों का मन बढ़ाने का काम कौन किया? एनडीए की सरकार ने किया इस क्षेत्र में। नहीं तो मैं गारंटी कह रहा हूं, मैंने जिस तरीके से तेजी के साथ सड़कों के शिलान्यास का काम शुरू किया था और वहां सबको बुला के काम लगवाना शुरू किया था, आज सारी सड़कें चलने योग्य बन गई होती। लेकिन आज उनका मनमानी हो गया, काम नहीं लगने दे रहा है, काम नहीं लगा रहा है। और काम नहीं लगने दिया जा रहा है, काम लग जाएगा तो फिर विधायकों पर सवाल कैसे उठाइएगा? और मेरे पर तो सवाल आप उठा भी नहीं सकते हैं। इस डुमरांव विधानसभा में आप जानते हैं, मैंने वो काम करके दिखाया है जो वर्षों से नहीं हुआ, और ये बताने की जरूरत नहीं। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसमें केंद्र सरकार का एक चरण ही नहीं लगा। अब डेटा निकालिए, 500 करोड़ रुपए बिहार सरकार का उस समय स्वीकृत हुआ जब महागठबंधन की सरकार थी। उसका शिलान्यास नीतीश जी और तेजस्वी जी ने किया। और मेरे अनवरत प्रयास, मैंने सवाल उठाया कि मेरा क्षेत्र 150 किलोमीटर दूर बनारस से भी और पटना से ही पड़ता है, हमारे लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिलता है। इसलिए बिहार में अगर सबसे पहले कोई इलाका डिजर्व करता है मेडिकल कॉलेज का, तो वो डुमरांव है। और इस लॉजिक और तर्क के बाद ये स्वीकृत हुआ। दुनिया लॉजिक से चलता है, हुड़दंगई से नहीं चलता। हमने लॉजिक दिया, हमारा लॉजिक सक्सेस हुआ। हमने रजिस्ट्री ऑफिस बनवाया, डुमरांव बाईपास 5 साल से जमीन का अधिग्रहण रुका हुआ। हमारे अनवरत प्रयास, कोई ऐसा मीटिंग नहीं, कोई विधानसभा नहीं जहां हम इस सवाल को नहीं उठाते हैं। मलई बराज परियोजना, अजय जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बताएंगे। मलई बराज परियोजना के बारे में बोलने पर लोग झूठा बोलते हैं, चल झूठा, ऐसे नेता का मुंह है। हमने उस झूठा नेता के मुंह को सच बनाने का काम किया। 200 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ हमारे अनुशंसा पर। हम आपको चिट्ठी दे सकते हैं, हमने नीतीश जी की प्रगति यात्रा में कई बार उनको चिट्ठियां दी, तो प्रगति यात्रा वाली चिट्ठियां ना, कई बार हमने उनको चिट्ठी दिया, स्वीकृत हुआ। अभी कल एक स्वीकृत हुआ हमारा योजना स्टेडियम बनाने का, कल स्वीकृत हुआ 2.5 करोड़ रुपया। वहां के सचिव का मेरे नाम से चिट्ठी आया, जिसको मैं हम लोगों ने शेयर किया है आप लोगों को। तो काम से आप नहीं रोक सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन करने का काम बिहार सरकार, उनके कर्मचारियों का। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब भी हम लोग लड़ेंगे। आज हम लोग इसीलिए इस प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि आज अगर कहीं काम सही तरीके से नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार और दोषी सीधे ये सरकार, सीधे उनके जो है ठेकेदार और उनके जो है ये इंजीनियर लोग। इसलिए हम लोग कड़े रूप में इस बात का करते हैं कि कहीं ना कहीं ये विपक्षी विधायकों को रोकने की कोशिश है, उनको डिफेम करने की कोशिश है, लेकिन ये तो होता नहीं है। तो जनता लोगों को समझती है, जो काम करते हैं वो तो जनता के दिल में रहते हैं। हमें हमारे बोर्ड उखाड़ देने से, हमारा शिलापट तोड़ देने से आप जनता के दिल से हमें बाहर नहीं निकाल सकते। शिलापट से थोड़े हम लोग आए हुए हैं, लेकिन शिलापट भी जनता के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व का एक निशानी होता है, और ये जरूरी है, ये पूरे राज्य में है, ऐसा होता रहा।
हम लोगों ने कई सारी बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दिलवाई। आप नवानगर में चल जाइए, सोनबरसा के क्षेत्र में पिछले आजादी के बाद से 1980 में जब NH-30 बना आरा मोहनिया, उस समय बीरकुंवर सिंह पथ है जो कणसर से बुढ़ैला होते हुए नवानगर आता, वो सड़क मृत हो गया। किसी जनप्रतिनिधि ने उस सड़क को बनवाने का काम नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं तर्क में वो क्षमता है कि वह मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। हमने लॉजिक दिया, हमने काम किया, और जाके देखिए वो ऐतिहासिक सड़क है, उसको हमने बनाया। और हमने कभी उसका क्रेडिट लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके, बिना नियमावली के, जैसे होता है ना, आप लोग कहावत सुने होंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फोन करके, लिखित नहीं, लिखित तो किसी की औकात नहीं को लिखित दे दे, हम हाईकोर्ट जाएंगे अगर लिखित देगा, लेकिन उसको भी पता है मेरे बारे में कि हम कहां तक उसको खींच सकते हैं। इसलिए जबरदस्ती मौखिक फोन पर इंजीनियरिंग चीफ से मैंने कहा कि आप बताइए, वो फोन पर भी नहीं बता सके कि नियमावली है। तो बोले सर हमने जो काम किया, हमें लगा ये एकदम उचित समय है, लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, एनडीए के लोगों के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, विधायक झूठों का क्रेडिट ले रहा है। मैंने तो आपको प्रूफ दिखाया, सच को किस प्रमाण की आवश्यकता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर मेरा बोर्ड कवरे तो सबका कवरे, मेरे लिए अलग नियम बना क्या? सौतेला व्यवहार ही नहीं किया जा रहा। उनको डर है कि डुमराव में तो अब इंडिया आने वाला है। अब इनको लग रहा है कि कैसे आप नहीं कर सकते। हम तो डुमराव में जब से हैं तब से लोगों के बीच रहते हैं। किसी को तार बदलवाना है, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, किसी को ट्रांसपोर्ट, सब हमारे पास है। तो खाली रोड बनवाना चाहिए, एमएलए थोड़ा बनता है। अरे तो रोड नहीं भी पास करते मुख्यमंत्री तब भी हम लोग एमएलए बनते। लेकिन हम लोग इसके लिए लगातार अनवरत प्रयास किया, इसके बावजूद इसकी अच्छा ये भी नहीं है, हमसे लोग बोलेंगे कुछ भी कि आपने कैसे अनुशंसा किया। आपको मैं अपना सारा अनुशंसा का पेपर दिखा सकता हूँ, सारी सड़कों का अनुशंसा का मेरे पास डेट वाइज देखिए कागज है। मैं आपको एक उदाहरण दिखा दूंगा। देखिए ये 1 सितंबर 2023 का पत्र है, मेरे पैर पे आप लोगों को दिख रहा है। इसमें कितनी सड़कों का हमने अनुशंसा किया, वो सारी सड़कें स्वीकृत है, सारी सड़कें NH-120 से रूपसागर, मनपा पुल से बेलहरी है, सब सड़कें 1 सितंबर 2023। कितना साल हुआ? 2 साल। कौन लड़ रहा है इसके? सड़कें कब स्वीकृत हुई? इस साल 25 में। काम तो हुआ है। नहीं, इसका अनुशंसा आप कह रहे हैं कि क्रेडिट ले रहा है बेटा। इंजीनियर के साथ लग करके अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके धूप में सारी सड़कों का नापी करवाया। हमारे कार्यकर्ता लूक में धूप में जाते हैं और इंजीनियर के साथ मिलकर के नापी करवाते हैं कि हमारे क्षेत्र का रोड बनना चाहिए। हम हर हफ्ता 15 दिन इंजीनियर को बुलाते हैं, कितना रोड का नापी किया, कितना सर्वे किया। ऐसे ही थोड़े डुमराव में सबसे ज्यादा रोड क्यों पास हुआ? सबसे ज्यादा रोड डुमराव में क्यों पास हुआ? पूरा बिहार में जोड़िए, किसी विधानसभा में 114 रोड पास हुआ है। क्यों पास हुआ? क्योंकि ये हमारी सक्रियता का प्रमाण है। सारी सड़कें हमने पास करवा दी, जो तनी भी टूटी हुई थी। 25,000 करोड़ रुपया सरकार को मिला, हमको पता चला, तो हमने तय किया कि इसका ज्यादा पैसा हम कैसे हासिल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने तेजी से प्रयास किया और यकीनन हमने सबसे ज्यादा पैसा हासिल किया। तो हमने हासिल किया भाई, अब इसमें क्रेडिट का और इसका कोई मैटर नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें हम लोगों को, अगर ये 1 हफ्ता के अंदर काम नहीं लगता है तो हम सड़क पर होंगे। सड़क पर तो हम कल से भी हो सकते हैं। हाँ, एकदम सड़क पर होंगे हम लोग। सरकार और विभाग के खिलाफ, बिल्कुल सरकार के खिलाफ। विभाग तो सरकार चलाती है ना। हम तो अभी तक चूंकि हमने इन चीजों को शेयर ही नहीं किया है, इसलिए अभी आंदोलन शुरू नहीं हुआ। हम लोग जांच कर रहे थे कि हो क्या रहा है, इसलिए आज ही तो हमने आपको शेयर किया। अभी तक कितना सड़क में काम नहीं लगा? कृष्णावरम से लेकर लंबी सड़क है गिरदाबराव तक। आपका ये बगेन वाला सड़क है जो खराब हो गया है। आपका जो है ये गजरामा जिसका सड़क है, और बहुत सारी सड़कें हैं। गजरामा में कितना का एस्टीमेट बना है? हाँ, सब एस्टीमेट बना है, सब शुरू कर देना। इसका मतलब बिल्कुल, और क्या विकास में बाधा भी बन रहा है और उल्टे से भाजपा वाला हमको गाली भी दे रहा है। अरे भाई नहीं, जनता को समझना, इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? एमएलए का काम है स्वीकृति कराना, वो हम कर चुके हैं। हमारा काम 100% फाइनल। अब उनको, लेकिन अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करें तो उनके खिलाफ लड़ना भी मेरा जिम्मेदारी है, समझे? अब हम तो भाई ऐसे, हम क्या उनको कहें, वो भाजपा के नेता है। हम तो कहें कि उनको मोदी जी का पुतला फूंकना चाहिए।
या नीतीश जी का अगर उनके अंदर हिम्मत है, मैं तो दावे से कह रहा हूं, मैंने तो अपनी बात रखी, बोल सकता है। अगर आप बोलिएगा मुझे एक्सीडेंटल विधायक, तो मैं आपको जवाब दूंगा। जेडीयू वाले का तो काम है विपक्ष में नहीं, तो बोलेगा ये काम। जनता हमको एक्सीडेंटल विधायक नहीं लगाता, जेडीयू बीजेपी का काम ही है ये सब।